नमस्कार दोस्तों, टीसीए इंडिया की ओर से प्रेजेंट किए जा रहे हैं अकाउंट्स ट्यूटोरियल के इस प्रैक्टिकल सेशन में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये हमारा सेशन बेस्ड है टीडीएस रिटर्न के ऊपर और हम टीडीएस रिटर्न कर रहे हैं आरपीयू की सहायता से, जो कि लेटेस्ट वर्जन है 1.6। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि इस लेक्चर को देखने से पहले हमारा पहला लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैं बताया हूँ कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं, कैसे इसका ओवरव्यू मैंने दिया है। तो ज़रूर एक बार देखें, देन इसके बाद इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि हम इसको वहाँ से कंटिन्यू करने जा रहे हैं जहाँ पर वो लेक्चर एंड हुआ था। यानी कि मैंने आपको बताया था कि हम वहाँ पर यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ। ये रिटर्न प्रिपेयर यूटिलिटी है, आप ओपन करेंगे, पहला पेज आपको इस तरह मिलेगा, दूसरा चालान और तीसरा एनेक्चर मिलेगा। तो इसको मैं भरा नहीं था, मैं यहाँ पर भर दिया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी एक बार भर देंगे टेंशन फ्री हो जाएंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ। पहला वो लेक्चर देख लीजिए, देन इसके बाद यहाँ पर मूव कीजिए, ठीक है। उससे क्या मालूम चलेगा आपको कैसे इंस्टॉल करना है, ये क्या होता है, ये तीनों टैब। अब बहुत छोटा फॉर्म होता है, यूटिलिटीज है, बहुत ईजिली आप इसके सहायता से आप अपना रिटर्न कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं आएगी। और हम यहाँ पर 26 क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि 26 क्यू को भर कर दिखाएंगे प्रैक्टिकली। हम दो रास्ते से बताएं, इसीलिए पहले माइंडली प्रिपेयर हो जाइए। हम आपको यहाँ से दो रास्ते बताएंगे, एक तो शॉर्टकट जिससे आप आसानी से कर सकें, और दूसरा लॉन्ग कट भी बताएंगे, ताकि आप कोई इशू हो तो उसको डील भी कर सकें, ठीक है। तो हम पहले आपको लॉन्ग कट दिखाएंगे, देन उसके बाद शॉर्टकट दिखा देंगे, या आपको जैसी मर्जी, ठीक है। तो मैं आपको बताया था पिछले लेक्चर में, ये बस इसमें 3 ही स्टेप है। पहला स्टेप में देखिए, ये 3 स्टेप है। ये तो मैंने आपको कंपनी का यहाँ पर टाइम डालिए, और देखिए डालिए, ठीक है। यहाँ पर टाइम डालेंगे कंपनी का, यहाँ पर असेसमेंट ईयर 16-17, और यहाँ पर पैन डालेंगे, जो भी हो कंपनी इंडिविजुअल जो भी हो उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पर मैं चूँकि कंपनी हूँ तो यहाँ पर कंपनी सेलेक्ट कर लिया हूँ, और भी कोई बंदा होता तो जो अपने अकॉर्डिंग वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता है। अब जैसे यहाँ पर असेसमेंट डालेंगे ना, यहाँ क्वार्टरली हाईलाइट हो जाएगा, तो Q1 या Q2। सिंस एक चीज़ मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, ये मैं Q2 के लिए लेक्चर बना रहा हूँ, क्योंकि Q1 का डेट जा चुका है ना, तो Q2 के लिए, तो इसीलिए इसको ध्यान में रखें। लेकिन ये यूटिलिटी भी वही होना है, तो Q2 यहाँ पर हाईलाइट अभी नहीं होगा, लेकिन Q2 के लिए है, ये भी ध्यान रखिए, ठीक है। तो उस समय Q2 यहाँ कर लीजिएगा। अभी मैं भर के दिखाऊंगा, तो मैं अभी बता दे रहा हूँ, छोटा सा एरर आएगा सिर्फ क्वार्टर का, बाकी कोई एरर नहीं आना चाहिए। तो हमने ये भर लिया। हमारा कंपनी का नाम है टीसीए इंडिया, टीसीए इसका ब्रांच है, टीसीए दिल्ली में ब्रांच है, इसका नाम है। और इसका ये कनॉट प्लेस पर इसका ब्रांच हेड ऑफिस है। मैंने इसका दे दिया पूरा, टेलीफोन नंबर डाल दो, यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाल दो, स्टेट डाल दो, एंड कौन पर्सन, जो मैंने बताया था पिछली बार भी, ऑथोराइज होगा टीडीएस इशू करने का, एसकेजी हमारे पास है, वो ऑथोराइज है। उनका पैन नंबर डाल दो, वो कौन है, डायरेक्टर फाइनेंस है कंपनी के हमारे, एंड कनॉट प्लेस में मतलब उनका एड्रेस है, वो ये उनका पूरा एड्रेस, ईमेल आईडी डाल दो, उनका कॉन्टैक्ट नंबर डाल दो, ठीक है। जब इसको डालने के बाद एक चीज़ मैं बताया था कि आपने कोई अपना एड्रेस चेंज किया है तो यहाँ पर यस नो करना है, नो अगर नहीं किया है तो। और दूसरा पॉइंट है ये है कि वही सेम चीज़ रिपीट कर रहा है कि इनका कोई एड्रेस चेंज हुआ है, नो यहाँ पे मार दो। एंड 26 को, ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप पहली बार कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, यदि आप रिटर्न पहली बार कर रहे हैं, ठीक है, तो 26 क्यू आपको, जो आपका जस्ट पिछला क्वार्टर, ध्यान रखिएगा, मतलब अगर आप सेकेंड क्वार्टर भर रहे हैं तो आपका पहला क्वार्टर को 26 क्यू का जो भी उसका रिसिप्ट नंबर होगा वो यहाँ पर फिट करना है, ठीक है। अगर आपने भर रहे हो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर से, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर, आपको तो मिला होगा ना 26 क्यू का रिसिप्ट नंबर, वो रिसिप्ट नंबर यहाँ पर फिट करना होता है। और यहाँ पे यस कर दूँगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी भर रखा है। अगर पहली बार भर रहे हैं ना, तो डोंट टेक एनी टेंशन। जैसे बहुत सारी ब्रांचेज अभी कंपनी नई नई ओपन हो रही है, या उसके नए नए ब्रांच ओपन हो रहे हैं, लोग टाइम ले रहे हैं, तो वो लोग तो पहली बार भर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर नो कर दीजिए, और कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ दीजिए। अब आइए, जब ये पूरा भर लेंगे, ध्यान रखिएगा कोई एरर नहीं आएगा, तभी आगे बढ़ने देगा, तो नहीं बढ़ेगा देगा। अब इसको आइए क्रिएट फाइल पर करेंगे, तो ये आएगा चालान की ओर। मैंने दिखाया था पिछली बार, इसे रोक दे रहा था। क्यों रोक दे रहा था? क्योंकि पहला पेज भरा नहीं था मैं। देखिए ये आगे सैंडल कर लिया। अब मैं यहाँ आपको दिखा सकता हूँ, बहुत सिंपल फॉर्म है यार, बहुत सिंपल। देखो कुछ नहीं है, ये चालान यहाँ पर मैप करना है, ये मेरा चालान है, चालान की ये मेरी अमाउंट है, ये उसका डेट है, फलाने का खत्म, ठीक है। और एक एक चालान के इसमें नेक्स्ट बताना है, पहले चालान ऐड करेंगे। देखो अभी भी आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, मैं अगले बता दे रहा हूँ इसे। पहले एक ओवरव्यू दे दूँ। हर एक चालान के अगर से कितनी पार्टियां हैं, हर एक चालान के अगर से उसका पार्टी का पैन, नाम और उसका अमाउंट और डेट, यही 4-5 पॉइंट डालने होते हैं। बस हो गया, टीडीएस रिटर्न सेव करो, कहानी खत्म कर दो, ठीक है। तो दिखाऊं मैं आपको अब चालान कैसे। मैंने पहला पेज भर के दिखा दिया ये, ठीक है, ऑलरेडी मैं भर लिया था, क्योंकि टाइम लगाने से कोई मतलब नहीं है। भरिएगा, कोई इशू नहीं आएगा इसमें, आई थिंक।
और यहाँ से आप 10 वेरीफाई का भी कर सकते हैं, ऑप्शन है। और मैं बता दिया पहले ही कि 26 क्यू के लिए मैं आपको भर के दिखाऊंगा। 26 क्यू का मतलब होगा अदर देन सैलरी इम्प्लाइड, ठीक है, नॉन सैलरी इम्प्लाई, तो इम्प्लाई नहीं, नॉन सैलरी पर्सन कर सकते हैं। तो अब आइए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर नीचे देखिए क्रिएट फाइल को छोड़ दीजिए, सबको छोड़ दिया, ऐड रो, डिलीट रो। ध्यान देखिएगा 2-3 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा ऐड तो होगा, एक साथ तो ऐड हज़ारों कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिलीट में हालत बिगड़ जाती है दोस्तों। इसीलिए डिलीट हमेशा नीचे से होता है और एक एक करके होगा। आप सोचें कि एक बार ही कर दूँ, डिलीट नहीं होगा। तो इसीलिए आराम से एक बार मैं आपको शॉर्टकट जो बताऊंगा ना, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दूंगा आप लोगों को। उसमें क्या होगा, पहले डेटा फिट कीजिएगा, उसके बाद बहुत आसान लगेगा आपको, 2 मिनट के अंदर पूरा रिटर्न प्रिपेयर हो जाएगा। एक बार वो डेटा फिट कर लेंगे ना स्टैंडर्ड फॉर्मेट वाला, तो उसके बाद 2-3 मिनट लगेगा आपको, बाद बस कॉपी पेस्ट मारना है और कुछ नहीं, रिटर्न हो गया आपका, खत्म कहानी। तो मैं अभी लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ कि ये, क्योंकि जाने रहेंगे तभी तो डेटा फिट कर पाएंगे ना, तो ये उसके लिए है स्पेशली। तो लेकिन जानिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। आप ऐड रो करेंगे, यानी कि ऐड रो का मतलब है आपके पास कितने चालान हैं, मतलब आपके पास जितने चालान हैं। तो सिंस मैं अभी यहाँ पे 4 चालान लेके चलता हूँ, पूरे क्वार्टर में मैंने 4 चालान डिपॉजिट कराए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 4 चालान लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर ओके करते हैं, 4 रो मेरे पास ऐड हो गए हैं। अब इसी को मुझे, ये जो देखिए ये तो ब्लैक वाला पोर्शन, ब्राउन वाला पोर्शन भरना नहीं है, जो ये वाइट वाला है सिर्फ भरना तो इसी को है। तो क्या क्या भरना है, TDS की अमाउंट देखिए कितना, सरचार्ज है नहीं है, एजुकेशन सेस है नहीं है, इंटरेस्ट है नहीं है, फीस कितना है नहीं है, पेनाल्टी कुछ लगा नहीं है लगा। मेन जो होता है नॉर्मली केस में बता रहा हूँ, TDS का अमाउंट होता है, सरचार्ज कंपनी केस में होगा, हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, मतलब मेन तो हमारे यहाँ पर बस TDS है, बाकी सब में 0-0 भरना है। अब कैसे भरेंगे मैं आपको, देखिए मेरे पास में एक फॉर्मेट तैयार कर रखा हूँ, मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये रहा, देखिए दो चीज़ बताएं, एक तो चालान, एक एनेक्चर बनाए। ये फॉर्मेट आपको साथ में शेयर करूंगा, आपको डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्मेट को, ठीक है। ये मेरा TDS की अमाउंट हो गई, देख रहे हैं एकदम सेम फॉर्मेट है, कुछ नहीं करना है, इतने ही चीज़ आप प्रिपेयर कर लीजिए, इसको पेस्ट कर देना है एक साथ, ठीक है, इसी फॉर्मेट में जैसे है ऐसे ही, इसको हिलाना डुलाना कुछ नहीं है, ठीक। आप बस इसमें अपना चालान की अमाउंट डालिए, 0.0000 है तो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, बहुत एरर आ जाती है, लोग कॉमन एरर कर देते हैं, कभी कभी 0.00 नहीं लेते हैं, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। सरचार्ज 00, सब 000000, पेनल्टी 0। BSR कोड एकदम ध्यान से सेलेक्ट कीजिएगा अपना, जिस जहाँ पर आपने डाला होगा वो BSR कोड, जिस बैंक का होगा 7 डिजिट का BSR कोड होता है, आराम से फिट कीजिएगा। चालान की डेट स्पेशली ध्यान रखिएगा, चालान का सीरियल नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए गलत ना हो। बाकी नो 000 लड्डू खिलाते रहिए, और एक हेड है 200 चालान वो होता है, वो ऐसे ही बस कहानी खत्म। ये इतने फिट करने होते हैं, हमारा ये पूरा रेडी हो जाएगा। ये है शॉर्टकट, मैं अब लॉन्ग टर्म में आ जाता हूँ। सिंस यहाँ पर भरना है आपको, हाथ से भरना है, तो आप बोलेंगे मैंने पहला चालान जो बनाया मैंने 10,000 का बनाया, देखिए 0 आ गया ना। दूसरा मैंने 20,000 का है, तीसरा हमारा 30,000 का है, और चौथा हमारा 40,000 का है। हाथ से भरने में गलतियाँ हो सकती है दोस्तों, यहाँ पे अब यही कॉपी पेस्ट करना होगा ना, एक बार सही डेटा भरे तो उठाकर पटक देंगे, एक बार कहानी खत्म। और सरचार्ज है, अब भरते रहिए, लड्डू 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 लड्डू, अरे कब तक भरेंगे, यही काम है क्या। देखो अब इसको शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ कितना है। TDS, सरचार्ज, एजुकेशन, इंटरेस्ट 1 2 3 4 5 6 सबको यहाँ से कॉपी मारो, और क्यों नाम ये है, टक 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 टक, यहाँ तक आई थिंक है, यहाँ तक कॉपी मारो, ठीक है। एक बार ये भर लेंगे तो अपना TDS अमाउंट ये सब 0 मारो, और इसके बाद यहाँ पे ठोको और इसको ठोक दो, खत्म, भर गया। देखा कितना ईजी है ना, ईजी। अब आगे आ जाओ, अगर वो डेटा फॉर्मेट जानते हो क्या होता है, इससे ये होता है ना, अगर वो आप रेडी कर रखे ना तो ये चुटकियों में हो जाता है, और कोई एरर होता है ना बहुत आसानी से वहाँ से रेक्टिफाई करके फिर कॉपी पेस्ट मार देंगे। और यहाँ पर करते हैं ना डायरेक्ट, तो बहुत दिक्कतें होती है। यही कारण कि लोगों को वो बहुत बुरा भी लगता है इससे करने में, और जो लोग वो मास्टर डेटा से करते हैं ना वो बहुत मज़ा भी आता है। तो ये दोनों में अंतर है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा मास्टर डेटा से मज़ा करें, ठीक है, टेंशन फ्री रहोगे। BSR कोड देखो मैंने यहाँ तक कर दिया, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, हाईलाइट क्या करना है। अब BSR कोड है, मारो एक बार कॉपी, ले आओ, ले जाओ, पटक दो, यहाँ पे हो गया BSR कोड। अब देखो ये क्या डेट है, आओ एक बार में सेलेक्ट करो, कॉपी मारो, और फिर यहाँ पे पेस्ट कर दो, हो गया। देखो कितना ईजी है। चालान सीरियल नंबर, देखो जो जो हाईलाइट है ना सिर्फ उसी को भरना है। चालान सीरियल नंबर बिल्कुल अगला हमारा चालान सीरियल नंबर ही है, मारो कॉपी, उठा कर पटक दो, यहाँ पे हो गया। ऑटोमेटिक है नो, और 0 आ रहा इंटरेस्ट प्लान दिखाने की, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और भरना होगा यहाँ पे, हाँ हेड, मैंने ये एक्स्ट्रा दे दिया, ये सब ऑटोमेटिक उठ के आ गया है। और शायद यहाँ पे आपको एक चीज़ भरना है, इंटरेस्ट, ठीक है, 0 आ गया। अदर्स आपको भरने होंगे, सॉरी, अदर्स
को मारो 0 कॉपी और यहाँ पर कर दो पेस्ट। और इसको भी 200 है ना, 200 का मतलब बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा है 200 फॉर TDS पर टैक्स पेयर, 400 फॉर रेगुलर असेसमेंट इनकम डिपार्टमेंट वाले। हम लोग यहाँ 200 भरते हैं, ठीक है, रेगुलर वाले हैं, रेगुलर काम कर रहा है ना, ठीक है। 200 हो गया, चालान की मैपिंग खत्म। अब बताओ कितना लगा। शॉर्टकट से करते हो तो तुरंत होगा, लॉन्ग टर्म से कटोगे परेशान हो जाओगा, 2 घंटे में भी नहीं हो पाएगा। और लोग सॉफ्टवेयर से भी घंटों घंटों लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारा चालान की मैपिंग कहानी खत्म हो गई। अब देखो, अब ये आगे बढ़ने के लिए हमको अलाउ करेगा। हम उस समय जब क्लिक किया था तो आगे तो बढ़ने दे नहीं रहा था, नहीं दे रहा था ना, मतलब हमारा इसका मतलब ही समझ लो, समझते जाओ। हमारा पहला चालान है 10,000 का, ठीक है। इसका BSR कोड इस बैंक में मैंने जमा कराया, इसका डेट ये रहा चालान की, और चालान का सीरियल नंबर जो चालान को ऊपर होता है, बैंक लिख कर देता है, प्रिंटेड जैसा जैसे भी दे, वो ये है। बस यही 1 2 3 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी बात है। 4 पॉइंट आपको चाहिए चालान के लिए। कहानी खत्म चालान में। एनेक्जर में, ये एनेक्जर का फॉर्मेट देखिए, बहुत छोटा फॉर्मेट है, कुछ नहीं है, घलुआ है, यहाँ से भरना होता है। आइए अब एनेक्जर में वो अलाउ करेगा। अब हमें मैपिंग करनी है कि एक चालान के अंदर कितनी पार्टियां हैं। तो मैं आपको एनेक्जर से पहले यहाँ इसको समझा दूँ ताकि इजी रहे आपको कि आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। मैं ये बता रहा हूँ कि देखो, मेरा पहला जो रो है ना, उसके 2 पार्टियां हैं, मतलब एक चालान में 2 है, मतलब एक उसे यहाँ देख सकते हो आपको, मतलब 2 है। पहला फाइन आर्ट लिमिटेड है, कंपनी है, और दूसरा किशन एंड कंपनी, ये एक फर्म है, पार्टनरशिप एफ से फर्म होता है, SC से कंपनी हो गया। और इसका डेट ऑफ डिपॉजिट ये रहा, मतलब सॉरी डेट ऑफ TDS मैंने डिडक्ट किया, इस मतलब उसको पेमेंट किया इस पर, ये उसका अमाउंट मैंने पे किया, ग्रास, इसको बोलते हैं ग्रास अमाउंट जिस पर TDS कटना होता है, और ये हमारा TDS के अमाउंट है। एंड डेट ऑफ डिडक्शन भी वही हो गया, बस। और रेट ये रहा, बस कहानी खत्म हो गया, बस इतना ही है। बल्ले बल्ले करो, हो गया। देखो बस जितने हैं ना, इसको इस लाइन को भूल जाओ। आपको हर चालान के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं उसको यहाँ पर डिटेल भरना है। पैन, अब ध्यान रखिएगा, पैन नंबर सही होना चाहिए, नाम सही होना चाहिए, गलती नहीं हो। इसके बाद मैं आपको पैन वेरिफिकेशन भी दिखाऊंगा कैसे होता है, वो आप एक बार रिटर्न करने से पहले वेरीफाई जरूर कर लें। और डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, TDS अमाउंट इंपॉर्टेंट है, ये और सेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये इसमें 5 ही पॉइंट इसमें भी है। तो अब बताओ यार कितना ईजी है। 5-6 पॉइंट यहाँ है, 4 पॉइंट उधर है, 10 11 12 पॉइंट वो दिमाग में रखकर चालान मतलब रिटर्न कर देना है। अगर एक बार ये प्रिपेयर कर दिया, कॉपी पेस्ट मार दो। अब देखो मैंने प्रिपेयर करके रखा है, आपको कॉपी पेस्ट मार के भी दिखा देता हूँ। लेकिन अब आइए, हमें चालान हर चालान के अगेंस्ट कितने, अब देखिए यहाँ पर जब आप ऐड करोगे ना तो खुद बताएगा। देखो कितना ईजी है और दिखता है। कह रहा है कि चालान नंबर 1, हम अब 4 चालान ऐड किया हूँ 4 रो में। तो कह रहा है कि हर रो के अंदर, मतलब चालान नंबर आपका पहला जो है उसके अंदर कितनी पार्टियां हैं भाई बताओ। तो मैं कह रहा हूँ कि देख भैया मेरे पास 2 पार्टियां हैं। अभी कहाँ से मालूम चला, मैं एक डेटाबेस डाल कर रखा हूँ ना। कह रहा है कि देख मेरे पास पहला चालान में 2 हैं, दूसरा में भी 2 हैं, तीसरा में 3 है और चौथा में 3 है। यानी कि बस इसको उतने लाइन मुझे ऐड करना है। तो कर ले भाई ऐड। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। एक साथ ही ऐड हो जाएगा, हो जाएगा। कहाँ गया, देखो ऐड करते ही, और देखो कितना क्लियर पिक्चर देगा आप लोग को, पूरा का पूरा दिखेगा यहाँ पे। यही मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने बताया था काम किया हूँ, दिखता नहीं है यार वहाँ पे, सीधी बात है। यहाँ पे देखो क्लियर कट पिक्चर से दिखता है। हमारा चालान नंबर 1 के अगेंस्ट 2 रो है, दैट मीन्स 2 एंट्री करनी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ 10,000 का चालान है, 10,000 का चालान है। अब 10,000 को मैप करना है, खुद बता रहा है, देख रहे हो। यानी कि अब सीरियल नंबर उसका 1 2, यहाँ पर उसका कोई रेफरेंस नंबर है तो डाल दो, नहीं है तो छोड़ दो। उसका पैन नंबर डालो और उसका नाम डालो और उसका कब दिए थे उस बंदे को अमाउंट, और कितना अमाउंट दिए थे, TDS की अमाउंट क्या थी, सरचार्ज ये सब तो लगभग नहीं होता है, 0 0 मारो बस। और थोड़ा सा इधर कितना टैक्स डिपॉजिट किया ऑटोमेटिक आ जाएगा। एंड इधर आपका डेट ऑफ डिडक्शन कब हुआ, और कोई रिमार्क्स लिखना है तो लिखो। लोअर डिडक्शन लिया है तो यहाँ पर दिखाओ, नहीं लिया है छोड़ो। कई लोग लोअर डिडक्शन लेते हैं, उसके बारे में आपको बता दूंगा मैं। कंपनी क्या है, कंपनी है नॉन कंपनी है, ये ऑटोमेटिक ये भी आ जाएगा। एंड रेट भी, ये रेट आपको भरना होगा। मतलब वो जो फॉर्मेट है ना, इसका निचोड़ है, सीधी बात कहूँ। वो फॉर्मेट भरो, यहाँ चिपकाओ, कहानी खत्म। बस फॉर्मेट को एक बार समझ लो। यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जो अगर लोअर डिडक्शन है तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर जो डिपार्टमेंट इशू करता है वो यहाँ पर मेंशन करना पड़ता है, बस खत्म। उसके बाद इसको बल्ले बल्ले करके अपलोड कर दो, मतलब जनरेट कर दो, ठीक है, बस इतना ही है। अब देखो मैं शॉर्ट कर चलता हूँ। मैंने एक चीज़ को ओवरव्यू दे दिया, ये मैंने सिर्फ ऐड किया हूँ रो, ध्यान रखना है। और रोज आराम से ऐड करना, उतना ही जितना कि आपकी एंट्री हो। ध्यान रखिएगा डिलीट नहीं होती है।
इतनी ईजिली, मतलब होती है, नीचे से एक एक करके करना पड़ता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब हमें कहाँ से पेस्ट करना है, मैं देखता हूँ ये ऑलरेडी भरा है, ये सब भरा है यहाँ पे सेक्शन, सीधे पहला से मांग रहा है सेक्शन, बिल्कुल हम पहला सेक्शन पे ही हैं, मार दो कॉपी एक साथ, ये मारा कॉपी और ये कर दो यहाँ पे पेस्ट, या तो एक एक करो, दोनों ऑप्शन आपके पास हो गया, आ गया देखो हूबहू, बस आगे बढ़ो। टंटना रेफरेंस नंबर हमारे पास कुछ नहीं है, छोड़ देता हूँ, ठीक है। पैन और देखो ये इस सबको एक साथ ले लेते हैं, पैन, डिडक्टिव नेम, डेट, अमाउंट और TDS की इतना है, और सरचार्ज एजुकेशन से तक ले लेते हैं, ठीक है, पैन से लेकर एजुकेशन से तक, यानी कि ये रहा पैन, डिडक्टिव, डेट ऑफ TDS, सरचार्ज, एजुकेशन से। अब देखो कितना इजी है, अगर ये फॉर्मेट अपने भर रखा है तो आपका चालान मतलब आ गया सब कुछ एक साथ ठक, देखा, ये है शॉर्टकट। और लॉन्ग टर्म में बताया कि कैसे एक एक चीज़ को समझाया कि ये पैन वेरीफाई करके भरना है, नाम ठीक ठाक भरना है, मतलब कंपनी के केस में तो एकदम हूबहू गलती नहीं चलेगा, इंडिविजुअल के में थोड़ा बहुत चल जाता, ठीक है। उसके बाद डेट स्पेशली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि आपका ये चालान डेट से पहले का ही होना चाहिए, मतलब क्योंकि भाई आप उसको पे कर, नहीं तो एडवांस हो जाएगा ना, वो एडवांस में TDS आप जमा नहीं कर दोगे किसी के भी ऐप पे, तो ध्यान रखिएगा चालान डेट से पहले वरना गलती ना हो। यहाँ आप ग्रास अमाउंट भरना है, ये वाला कॉलम में ग्रास अमाउंट जिस पर TDS लगता है, और ये है TDS के अमाउंट, ये सब 0 0 हो गया। अब आगे बढ़िए, ये भरना नहीं है, भर दिया, आगे मैं बोला था नहीं ऑटोमेटिक उठ के आएगा। उसके बाद ये देख लेते हैं, डेट ऑफ डिडक्शन वही होगा फिर, तो देखो अब इसको मार दो कॉपी, डेट ऑफ डिडक्शन भी ठीक, एंड ये कह रहा है कि लोअर डिडक्शन कोई ले रखा है, तो हमारे केस में नहीं ले रखा, अगर ले रखा होता तो क्या होता, समझ लेते हैं थोड़ा सा, समझ ही लेते हैं थोड़ा सा क्या, अगर कोई ले रहा होता अगर, तो आप उसको देखो ABCDEF तक है, ए का मतलब है कि जिसने लोअर डिडक्शन, देखो बोल भी लाओ, लोअर डिडक्शन या नो डिडक्शन ले रखा है, मतलब कोई TDS उसका नहीं कटेगा, इस बात का वो सर्टिफिकेट ले रखा है, तो ए सेलेक्ट करेंगे, और लास्ट में जाकर इसी मैं अभी दिखाई दे रहा हूँ देखो, यहाँ पे आकर उसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि यहाँ पर बताएंगे कि वो ले रखा है नहीं ले रखा है, और यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, बस कहानी खत्म। अब आइए रेट, मैंने देखिए यहाँ तक चिपका दिया, अब ये रेट चिपकाना है, मारो कॉपी धाई, मारो पेस्ट धाई, हो गया बस खत्म। ये क्या है भाई 0 0, ये कहाँ जाएगा, उसी जगह तो नहीं है, एक सेकेंड, ये मैंने क्यों लिख लिया था, अच्छा लोअर डिडक्शन के लिए, ये आपका वैसे मैं देख चेक कर लेता हूँ, ये है क्या, वैसे कुछ नहीं है, ब्लैंक है, ठीक है, बस यही टाइप को भरना है, एंड बस हो गया। तो आपने मैप कर दिया, मतलब हर चालान के अगेंस्ट जितनी पार्टियां हैं उसको मैप कर दिया। अब कभी गलती हो गई तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन होता है, देखिए मान लीजिए मैं जानता हूँ कि C नहीं B है, तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन बनाए रहेंगे ना ईजी होता है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से एक भी कर सकते हैं, नो डाउट, लेकिन वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, बहुत टाइम लगेगा, गलती होने के 99% चांस है ना, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मतलब ज़्यादा चांसेस है गलती होने की, सीधी बात है। आप अगर मास्टर डेटा ये अटैच कर रखा हूँ, इसको भर कर चलेंगे ना दोस्तों, यूँ चुटकियों में होता है काम, और आपको मज़ा भी आएगा, एरर भी आएगा ना, आसानी से पकड़ लेंगे, तो इसीलिए मैं कहूँगा मास्टर डेटा मेंटेन करके चलिएगा, ठीक है। और बाकी ये सब आपने भर लिया, कहानी ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ तक स्टेप एक हमारा ख़त्म होता है। हम क्या किए, 3 स्टेप था, फॉर्म, ये तो एक बार प्रिपेयर कर लेंगे मास्टर डेटा से तो इंपोर्ट हो जाता है, मैंने इंपोर्ट किया था, ठीक है, तो वैसे पहली बार भर रहे हैं तो भर लीजिएगा, ठीक। बस भरना होता है चालान, वो भी अगर अपने मास्टर डेटा में भरेगा तो कॉपी पेस्ट मारिए, चुटकी का काम है, और उसके अगेंस्ट मैपिंग, हर चालान में कितनी पार्टियां हैं उस पार्टी का फुल डिटेल दे दो, कहानी खत्म, बस हो गया। अब आते हैं अगला, अब बात करते हैं कि जनरेट कैसे करते हैं, एरर कैसे मालूम होगा कि भाई सही भी है या गलत है। अब देखिए क्रिएट फाइल पाइए, यहाँ पर इस टाइप का खुलेगा FVU, इसके लिए फाइल वैलिडेशन यूटिलिटी आई थिंक इंस्टॉल होना चाहिए, देख लीजिएगा। अब अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो वहीं से जाकर आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि चालान इनपुट फाइल नेम पाथ, यहाँ पे आपको ओल्टास पे जाके आपने जो अपना टैन नंबर डाल के, मैं दिखा ही दे रहा हूँ आपको, ना फिर कहेंगे कि मैं प्रैक्टिकली फिर क्या हूँ, तो रटवा रहा हूँ मैं, गूगल पाइए, आप लिखिए चालान वेरिफिकेशन, ठीक है, ठोक डालिए इसको, ये खुलेगा ऐसे, खुल भाई, खुला, खोल यार, इतना टाइम नहीं है। ओल्टास
10 10। इससे क्या, यहाँ से आप जितना आपने चालान जो जमा करा है ना वो यहाँ पर आ जाता है। तो आप यहाँ पर 10 बेस कीजिएगा, क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर 10 नंबर अपना डालिएगा और जो भी डेट जिस पीरियड का आपने चालान बिलोंग करता है वो डेट, मंथ और ईयर सेलेक्ट करके यहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से समझिए। अगर आप सेकेंड क्वार्टर का भर रहे हैं या थर्ड क्वार्टर का भर रहे हैं 2016-17 का, या फोर्थ क्वार्टर का भर रहे हैं 16-17 का, जैसे भी भर रहे हो तो उस पीरियड का, या अगर कुछ ना समझ में पूरे साल का ले लीजिएगा। होता क्या है, वो अल्टीमेट वहाँ से अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है, क्योंकि आपका चालान और डेट नंबर से वो वहाँ से वो ट्रेस कर लेता है। तो यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वो डाउनलोड होगा .csi फाइल के रूप में। अब जब डाउनलोड हो जाएगा तो उसको कहीं भी एक जगह रख लीजिएगा। जब ब्राउज करेंगे, क्योंकि वहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जब ब्राउज करेंगे, मैं जैसे कि यहाँ पर रखा हूँ तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, ये .csi फाइल है। ठीक है, और दूसरा ब्राउज कीजिए कि इसको आप कहाँ पेस्ट करना चाहते हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, इसको मैं डेस्कटॉप पर कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि दिखता रहे, पता लगे दिखे ही ना। और यहाँ से इससे फोल्डर बनता है, इसका नाम दे देता हूँ RPU चालान। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको। अब इसको सेव कर दीजिए। हो गया 2 काम। अब वैलिडेट कीजिए। वैलिडेट करते ही ये बताएगा कि आपका एरर है या नहीं है। एरर किस टाइप का, पहला ये नॉर्मल, इससे डरिएगा मत। ये सॉफ्टवेयर से भी करेंगे ना, ये 10 एरर देता ही देता है लगभग केस में। तो ये इससे कोई टेंशन मत लीजिएगा। इसको ओके कीजिए। हाँ, अब कह रहा है कि आपके फाइल में एरर है। अगर नहीं होता एक भी एरर तो तुरंत ये ओके कर देता। अब देखिए ओके मतलब यहाँ पर लिखता है सक्सेसफुल का मैसेज आता है। ठीक है, ये एरर क्यों है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। सिंस मैं क्वार्टर 1 लेकर रखा हूँ और यहाँ ये जो सभी जो डेटा मैंने फिट किया है क्वार्टर 2 के अकॉर्डिंग फिट किया है। ठीक है, इसी कारण ये एरर आ रहा होगा। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि एरर क्वार्टर 2 के कारण ही आ रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पर क्वार्टर 1 ले रखा ना। देखिए लिख भी रहा है क्वार्टर 1 एरर, ले भी रहा है यहाँ पे, वही बात कर रहा है। तो ये क्वार्टर 2 की 1 के एरर आ रहा होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। फिर भी मैं देख लेता हूँ क्या है। ओके करता हूँ, ये सीधे आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। देखिए पहला एरर है 10 का, लिख रहा है ना मिस मैच 10। इसको छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10 आपका सही है तो कोई बात नहीं। ठीक है, मेन जो एरर है देखिए लिख रहा है बैंक ट्रांसफ़र कर रहा है कि 24 में कैन नॉट बी फ्यूचर डेट। फ्यूचर डेट नहीं हो सकता। वो फ्यूचर डेट क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने क्वार्टर 1 स्टार्ट यहाँ पर लिया है, ध्यान रखिए। क्योंकि ये क्वार्टर 1 2 अभी अलाउ नहीं कर रहा ना, क्योंकि अभी क्वार्टर 2 का डेट नहीं आया है, इसीलिए। और हमने जो पूरा का पूरा जो चालान का डेटा फिट किया है ये क्वार्टर 2 के अकॉर्डिंग किया है। सिंस ये डेटा एक्चुअल नहीं है, बट मैंने जो फिटिंग किया है वो 2 के अकॉर्डिंग किया है। आपको मैं डेट दिखा दे रहा हूँ, जो भी डेट मैंने इसका लिया ना, ये देखो 8 9 10 क्वार्टर 2 का हुआ डेटा। आप अगर डेट डिपॉजिट कराएंगे तो 7 या 7 से पहले कराएंगे डेफिनेटली। ठीक है, तो इसीलिए देखो कैन नॉट बी फ्यूचर डेट, कैन नॉट बी फ्यूचर, ये तीनों एरर है ना, वही है तीनों एरर। और कहाँ कहाँ एरर है, कह रहा है कि चालान नंबर 2 3 4 में है, यानी कि पहला में एरर नहीं है। पहला मेरा क्यों नहीं है मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला में एरर इसलिए रियलिटी बता रहा हूँ। आज कितना तारीख है, 9/8 है, और ये देखिए 6/8 का मैं ले गया हूँ, तो इसीलिए ये एरर को नहीं मान रहा है। मतलब कह रहा है ठीक है ओके, यानी कि ये 2 3 4 में एरर दिखा रहा है। वैसे ये एरर नहीं है। अगर मैं एक्चुअल ये अगर 6-10 को मैं इसके बाद ये कर रहा होता ना तो कोई भी एरर नहीं आता, 100% एक्यूरेसी जाती। तो यहाँ से आप अगर मतलब कुल मिला कर हमारा ये सही है। ठीक है, अगर कोई एरर आपके चालान में आती है तो आप निसंदेह मुझे बताइएगा, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। ठीक है, मैं अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं प्रॉपरली ऑनलाइन इसको रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ऑनलाइन एक्सेस के थ्रू। ठीक है, तो आप कोई भी इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। और इस तरह ये मैंने आपको दिखाया कि इसको चालान को, अब ये जैसे कि ये जब रेडी हो जाता, अब देखिए डेस्कटॉप पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है ना, तो ये PDF फाइल यहाँ पर जनरेट हो जाता है। ये यहाँ पे एक PDF एरर आ रहा है ना, ये एरर हट के PDF फाइल ये जनरेट हो। इस PDF फाइल को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक PDF फाइल आता है। इस PDF फाइल को हमें डिपार्टमेंट में भेजना होता है। ठीक है, और जितनी एंट्री होती है उसके अकॉर्डिंग फीस भी लगता है, ध्यान रखिएगा, ये भी फीस देनी पड़ती है। 40 रुपया 44 रुपये से आई थिंक स्टार्ट होता है। एंड आई थिंक क्या होता है, ये 44 में मिनिमम फीस होती है। उसके अकॉर्डिंग जैसे जैसे ट्रांजैक्शन बढ़ता है 100 रुपया 200 500 1000 तक, ये सब अकॉर्डिंग टू फीस प्रोसेसिंग फीस होती है। तो इसको पेन ड्राइव में देखिए, ये पूरे फाइल को, तो ये जो फाइल है ना, ये इसको पेन ड्राइव में कॉपी कीजिए और यहाँ एक PDF फाइल बनेगा। अगर एरर नहीं आता है तो उस PDF फाइल की प्रिंट लेकर साइन करके उसकी मतलब प्रिंट कॉपी, और इसकी पेन ड्राइव में या CD, पहले CD में जाता है, आप लोग पेन ड्राइव में ले जाते हैं,
पेन ड्राइव में इसको कॉपी करके डिपार्टमेंट ले जाकर जमा करना होता है। डिपार्टमेंट इसको अप्रूव कर देगा, देन आपके वेबसाइट पर वो आएगा, अपना tdscpc.gov.in पर लॉगिन करेंगे और तब आपका लगभग 7 से 8 दिन में अंदर वो अप्रूव हो जाता है, आपका काम टनाटन डन हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद अपने tdscpc.gov.in पर जाएंगे। उसके बाद लॉगिन करके आप अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे। रजिस्टर जैसा भी अगर पहली बार कर रहे हैं तो रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि वो होता नहीं है कुछ भी, तो ध्यान रखिएगा। पहली बार रजिस्टर कीजिए, उसके बाद रजिस्टर करके लॉगिन कीजिए। लॉगिन करके कुछ दिनों बाद आपका फॉर्म एलिजिबल हो जाएंगे फॉर्म 16A इशू करने के लिए। तो मैंने आपको पूरा फॉर्म 16A RFQ के थ्रू कैसे करते हैं मैंने इसको भर कर दिखाया, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। दोस्तों कोई भी इशू हो बेहिचक ज़रूर पूछिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप लोग सबको मैंने पहले लेक्चर में बताया। तो बहुत ईजी है, और कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर इसको एक बार फिर से रेफर कीजिए। आपको आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए अगर आप मास्टर डेटा के थ्रू कर रहे हैं। और मास्टर डेटा के ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना, इसको हिलाइएगा मत, क्योंकि 0 का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मैं डेटा शेयर कर रहा हूँ, मैं वीडियो के नीचे जो लिंक है वहाँ सब डाउनलोड कर लीजिए और इसको आप अपने डेटा को इसके अकॉर्डिंग मैनेज कीजिए। ठीक है, पहला के अंदर कितना चलाना है, जिसके अंदर कितना चलाना है। तो आपको ये मेरा लेक्चर कैसा लगा, अपना कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मुझे भी प्रमोशन मिलता रहे, मतलब मेरा भी उत्साह मिलता रहे आप लोग की तरफ से। और जो भी इशू हो हम कोशिश करेंगे अपनी तरफ से रिजॉल्व करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों इस लेक्चर को देखने के लिए, इस सेक्शन को अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।